इस कहानी का मर्म आपने समझ लिया तो आपको जीवन जीने की कला आ जाएगी। ये कहानी सफल जीवन जीने वाले लोगों के अनुभवों पर आधारित है। मैं नीरज कुमार आपका स्वागत करता हूं आज के इस खास अंक में, जिसका नाम है जीवन जीने की सर्वोत्तम कला। तो होता यूं है कि जब भगवान जी हमारी इस खूबसूरत पृथ्वी को बना रहे थे तो उन्होंने तरह तरह के पेड़ पौधे बनाए, जीव जंतु बनाए, वनस्पतियां बनाई, खूबसूरत नदियां, झील और समंदर बनाए, खूबसूरत पहाड़, झरने और बर्फ से ढकी चोटियां बनाई और तरह तरह की चीजें बनाई जो हमारी पृथ्वी की शोभा बढ़ाती हैं। सभी चीजें बनाने के बाद अब किस जीव की उम्र कितनी होनी चाहिए, तो उम्र बांटने का कार्यक्रम चल रहा था। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी लाइन बनाकर खड़े थे, अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। एक दिन इंसान का नंबर आया। इंसान से आगे भी कुछ जानवर खड़े थे और इंसान के पीछे भी। चार चार करके सभी लोगों को दरबार में बुलाया जा रहा था। 4 लोगों में सबसे आगे खड़ा था गधा, दूसरे नंबर पर था कुत्ता, तीसरे नंबर पर था उल्लू और चौथे नंबर पर था इंसान। सभी अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। सबसे पहले गधे का नंबर आता है। भगवान जी ने कहा, आपकी उम्र दी जाती है 40 साल, आप 40 साल तक जी सकते हैं। गधा अपनी उम्र 40 साल लेकर आगे बढ़ जाता है। और फिर कुत्ते का नंबर आता है। भगवान जी ने कहा, आपको 40 साल की उम्र दी जाती है। कुत्ता भी अपनी उम्र पाकर आगे बढ़ जाता है। फिर उल्लू का नंबर आता है। भगवान जी उसे भी 40 साल की उम्र दे देते हैं। उल्लू खुशी खुशी अपनी उम्र पाकर आगे बढ़ जाता है। आखिर में नंबर आता है इंसान का। भगवान जी उसे भी 40 साल की उम्र पकड़ा देते हैं। इंसान अपनी उम्र 40 साल पाकर नाखुश होता है और अनमने मन से आगे तो बढ़ जाता है, लेकिन मन ही मन यही सोचता रहता है कि भगवान जी से अकेले में बात करनी चाहिए अपनी उम्र बढ़वाने के बारे में। खैर, चारों लोग, गधा, कुत्ता, उल्लू और आदमी, भगवान जी के दरबार से बाहर आ जाते हैं अपनी अपनी उम्र 40-40 साल लेकर। तभी इंसान अपना खुरापाती दिमाग चलाता है और तीनों लोगों से कहता है, भाई आपको नहीं लगता कि हमारी उम्र 40-40 साल बहुत कम दी गई है? हमें भगवान जी से बात करनी चाहिए अपनी उम्र बढ़वाने के बारे में। सभी लोग उम्र बढ़वाने की बात सुनकर खुश हो जाते हैं, लेकिन समस्या यह थी कि उम्र बढ़ाने की बात भगवान जी से कहे कौन और कैसे कहे। इस पर इंसान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, ऐसा करते हैं, मौका देख के मैं अकेला भगवान जी के दरबार में जाता हूँ और सबके बारे में बात करता हूँ, ठीक है? तुम सभी बाहर ही रुको, मैं अकेला ही अंदर जाता हूँ। सभी लोग इंसान के बहकावे में आ जाते हैं और खुद बाहर ही खड़े रहते हैं। इंसान को भेज देते हैं भगवान जी के पास। अब इंसान भगवान जी के सामने आ जाता है और कहता है कि भगवान जी, यह कैसा न्याय है आपका? आपने जानवरों को भी 40 साल दिया, पक्षी को भी और मुझे भी। मैं तो इंसान हूँ, मुझे तो ज़्यादा उम्र मिलनी चाहिए। अगर मुझे भी इतनी कम उम्र तक ही जीना है तो मेरा इंसान होने का फ़ायदा ही क्या है? आप कृपया करके मेरी उम्र बढ़ाइए। भगवान जी कहते हैं कि 40 साल ठीक हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इंसान भी अपनी जिद पर अड़ा रहता है कि कोई तो उपाय होगा मेरी उम्र बढ़ाने का। कम से कम 100 साल तो मुझे मिलने ही चाहिए आपकी बनाई इस पृथ्वी पर। ये भला गधा, कुत्ता, उल्लू 40-40 साल जीकर क्या करेंगे? इनके लिए तो 20-20 साल ही काफ़ी हैं। तो भगवान जी हंसते हुए कहते हैं कि तुम कहो तो इन तीनों के खाते में से 20-20 साल तुम्हारे खाते में चढ़ा दूं? देख लो। अपनी उम्र 100 साल होने की एकमात्र उम्मीद देखकर इंसान खुश हो जाता है और फौरन हाँ कर देता है कि ठीक है भगवान जी, आप तीनों में से 20-20 साल मेरे में जोड़ दो। भगवान जी आखिरी बार इंसान से फिर पूछते हैं कि तुम 100 साल लेकर करोगे क्या? 40 साल तुम्हारे लिए ठीक हैं, तुम खुश रहोगे। इंसान बाहर आकर उन तीनों से कहता है कि सब ठीक हो गया, हम सब खुश रहेंगे, चलो चलो। यह सब कहकर चारों अपनी अपनी दुनिया में चले जाते हैं। अब आ जाते हैं असल जिंदगी में।
एक इंसान अपनी जिंदगी के 40 साल बड़े आराम से, बड़े मजे में बिताता है। जो चाहता है वो करता है, जहां चाहता है वहां जाता है, जिस चीज का मन होता है वो खाता है, जैसे चाहता है वैसे वक्त बिताता है, बड़े मजे करता है। बचपन पूरा एंजॉय करता है, जवानी पूरी मौज मस्ती, उसके बाद नौकरी, फिर छोकरी। आहा हा, बस मजे ही मजे। जिंदगी हो तो ऐसी, पूरा खुश रहता है, क्योंकि ये उसी की लाइफ है। इसके बाद आ जाते हैं 40 के बाद। घर में बच्चे, खर्चे ही खर्चे, पढ़ाई लिखाई, घर की ईएमआई, रोजाना बढ़ती महंगाई, कम लगती कमाई। और इन सब को पूरा करने के लिए बस गधे की तरह काम ही काम करते रहो, वरना तो काम चलेगा ही नहीं। बाहर काम पर कड़ी मेहनत करो, उसके बाद फिर घर आकर गधे की तरह ही बस काम में ही लगे रहो। अपनी जिंदगी जीने की तो फुर्सत ही नहीं मिलती, क्योंकि ये जिंदगी तो असल में गधे से ली थी ना, इसलिए। उसके बाद 60 साल पे बच्चे हो जाते हैं जवान, बस अपना अपना दिमाग चलाते हैं। घर के मुखिया की ना तो कोई सुनता ना मानता। घर का मुखिया समझाता रहता है, चीखता रहता है, चिल्लाता रहता है। अपने घर की और अपनी कमाई दौलत की बस रखवाली ही करता रहता है, एक कुत्ते की तरह। जो बचा कुचा मिल जाता है बस खा लेता है। घर पे टेंशन, बाहर टेंशन, बच्चों की शादी की चिंता, अपने रिश्तेदारों की चिंता, बाल खुजाता रहता है एक कुत्ते की तरह, क्योंकि ये उम्र तो कुत्ते वाली चल रही थी ना। खैर, जैसे तैसे काम चलता रहता है। अब आ जाते हैं 80 के बाद। यहां से शुरू हो जाती है उल्लू वाली उम्र, जो उल्लू के खाते से चढ़वाई थी। शरीर काम का रहता नहीं, आदमी हो जाता है बूढ़ा, आदमी पड़ जाता है अकेला। कहना तो चाहता है बहुत कुछ, पर सुनने वाला कोई पास ही नहीं बैठना चाहता। एक ही जगह बैठा बैठा बस गर्दन घुमाता रहता है, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, एक उल्लू की तरह। उसके बाद उम्र हो जाती है पूरी और आदमी पहुंच जाता है वापस भगवान जी के पास। अब सवाल उठता है कि क्या यही है लाइफ? ऐसे ही जीना था इस जिंदगी को? कैसे कैसे मिन्नतें कर करके तो उम्र बढ़वाई थी, और सारी उम्र बीत गई काम करते करते, पैसा इकट्ठा करते करते और चिंता करते करते। पता ही नहीं चला कि हम इस पृथ्वी पर आए किस लिए थे। इस सवाल का जवाब जानने के लिए चलते हैं वापस भगवान जी के पास, यानी भगवान जी के दरबार में। जब भगवान जी इंसान से पूछ रहे थे कि तुम्हें 100 साल क्यों चाहिए, आखिर करोगे क्या अपनी उम्र बढ़वाकर, तब इंसान ने कहा था कि भगवान जी, आपकी बनाई पृथ्वी बहुत सुंदर है। वहाँ तरह तरह के पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, फल हैं, फूल हैं, खूबसूरत नदियाँ हैं, झील हैं, मनमोहक झरने हैं, खूबसूरत पहाड़ हैं, बर्फ से ढकी चोटियां हैं, बादलों से ढकी वादियां हैं, खूबसूरत नज़ारे हैं सागर के, और भी बहुत कुछ है आपकी बनाई इस पृथ्वी पर। मैं इन सब को देखना चाहता हूँ, महसूस करना चाहता हूँ, और इन सब को जीना चाहता हूँ। आपकी बनाई पृथ्वी इतनी बड़ी है कि मैं इसे सिर्फ 40 सालों में नहीं जी पाऊंगा। इतनी बड़ी पृथ्वी को देखने के लिए जीवन भी तो बड़ा ही चाहिए। मैं इन सब को जीऊंगा और खुश रहूंगा। भगवान जी राजी हो जाते हैं कि जाओ और मेरी बनाई पृथ्वी पर पूरा मजा करना और खुश रहना। अब समय आता है सेल्फ एनालिसिस का। रिसर्च बताती हैं कि जो लोग नेचर से कनेक्टेड रहते हैं, वे लोग एवरेज इंसान के मुकाबले ज़्यादा खुश रहते हैं, ज़्यादा हेल्दी रहते हैं, और वो सब हासिल कर लेते हैं जो वो जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं। ज़रूरत है इस बात को समझने का कि हम सभी ईश्वर की बनाई इस प्रकृति के अंश स्वरूप ही हैं, जो अंत में इसी प्रकृति में ही मिल जाएंगे। अंत में मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।